यहाँ की जनता जब उग्र होगी तब पिट्ठी फाड़ फाड़ के मारेगी। थाना के दलाली के माध्यम से कम सैकड़ों लोगों के ऊपर ऐसे नाजायज केस करवा कर जेल में भिजवा दिया। अगर प्रशासन ईमानदारी नहीं बरती तो हम लोग जुत्ता से भी पीटने का काम करेंगे किसानों ने करा। और ये स्क्रैप के नाम पर पूरे चकिया शुगर फैक्ट्री को ये डिसमेंटल कर दी। और जब तक भूमाफिया को हम लोग यहाँ से भगा नहीं देते हैं, जमीन जिस स्थिति में थी उस स्थिति में ला नहीं देते हैं, तब तक हम लोग का संघर्ष जारी है। वो लोग भी जुत्ता से पिटाएंगे, जनता पीटेगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान को जो है इस देश का रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। लेकिन इस देश का रीढ़ का हड्डी जो है अब धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा है। आज हम चर्चा करेंगे चकिया के चीनी मिल की कहानी के बारे में। मामला यह है कि कई दशकों से चकिया चीनी मिल बंद पड़ी हुई है। उसमें जो भी मशीनें थी उस मशीन के सामान को कचरे के भाव जो है बेच दिया गया। अब बचा हुआ है चकिया चीनी मिल की ज़मीन। अब इस ज़मीन पे जो है भूमाफियाओं की नज़र है और भूमाफियाओं ने जो है कब्जा करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि वहाँ पे जो है अब खरीद बिक्री होना शुरू हो गया है। इसको लेकर जो है किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के जो लोग हैं उन लोगों ने आज धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है ज़रा सुन लीजिए और समझ लीजिए कि चकिया चीनी मिल में क्या कुछ हो रहा है और वहाँ की ज़मीनों पे भूमाफियाओं ने किस तरह से तांडव मचाया है। बाकी आपको भूमाफियाओं का सीना पूरा जो चौड़ा नज़र आता है। प्रशासन पूरे के पूरे मिली भगत, एसडीओ हो, LRDC हो, CO हो, कर्मचारी हो, लगता है नौकर की तरह काम करता है बिचवाने में। तो ऐसे पदाधिकारियों को यहाँ की जनता जब उग्र होगी तब पिट्ठी फाड़ फाड़ के मारेगी। तो वो दवाई होगा कि केंद्र सरकार तक ही आवाज़ जाएगा। बताइए, इलाहाबाद कोर्ट से चलाने के शर्त पर लिया विष्णुकांत गुप्ता, तो पूरा मिल काट के बेच दिया। प्रशासन आपको पैसा लेकर मन रही, यहाँ DM तक यहाँ बिक गया है कुंदन गुप्ता के हाथों। ऐसा लगता है कि लगा है। अगर प्रशासन ईमानदारी नहीं बरती तो हम लोग जुत्ता से भी पीटने का काम करेंगे किसानों ने करा। यहाँ के सांसद विधायक क्या कर रहे हैं? वो लोग भी जुत्ता से पिटाएंगे, जनता पीटेगी। जनता पीटेगी जब जनता उग्र होगी। जितने मंत्री संतरी लोग बने बैठे हैं तो वो लोग भी लिखा रहे हैं जमीन, कोई 10 एकड़, कोई 15 एकड़, कोई 5 एकड़। आपको भी सुनने में आता होगा। वो लोग भी मार जुत्ते पिटाएंगे। चीनी मिल के जो है ज़मीन को बेच रहा है और चीनी मिल पूरा जीवित करने के लिए हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं ताकि चीनी मिल चले और यहाँ के किसान मजदूर जो बेरोजगार बैठा हुआ है उसका काम लगेगा। यही हम लोग को काम जनप्रतिनिधि जो आज जो कार्य कर रहे हैं वे पूंजीपतियों के आधार पर काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जनप्रतिनिधि जो लोग हैं जो पूंजीपतियों के बेटा और पोता है, इसलिए उन पर आशा हम लोग कहते हैं किसान और मजदूर का बेटा जब विधानसभा और पार्लियामेंट में जाएगा तभी उद्योग का कारखाना खुल सकता है, नहीं तो नहीं खुलेगा। इसलिए हम लोग संघर्ष समिति जो बनाए हैं 2014 में, इसको चालू कराने के लिए किसी भी हालत में पटना हो दिल्ली हो हम लोग प्रदर्शन करने के लिए और संघर्ष करने के लिए, इसके बाद अनशन भी हम लोग करेंगे। तभी जब तक चालू नहीं होता है तब तक हम लोग का संघर्ष बरकरार रहेगा। ये आज जो किसानों का धरना है, क्योंकि चकिया जो शुगर फैक्ट्री थी, ये चकिया का एक ज़माने में गौरव, इसमें हज़ारों वर्कर्स काम करते थे और ये स्क्रैप के नाम पर पूरे चकिया शुगर फैक्ट्री को ये डिसमेंटल कर दी। और यहाँ तक कि इसमें हजार जो हरे वृक्ष थे लगे हुए थे, ये गैर कानूनी तरीके से, जबकि पर्यावरण के लिए हरा वृक्ष कितना हमारे लिए उपयोगी है उसको पूरे ये क्या किया कि इसने हरा वृक्ष की कटाई किया। लेकिन चकिया का प्रशासन पूरी मुखदर्शक बनी। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं नंदेश्वर लाल जी, जिस समय कलेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने इस फैक्ट्री के संदर्भ में हस्तक्षेप किया, बचाने की कोशिश की। और आज हम लोग आए हैं ये चकिया शुगर फैक्ट्री जो चलाने के लिए लिया गया था, इस फैक्ट्री को पुनः इसको चालू किया जाए और चकिया के अंदर जो ये किसानों का धरोहर है इसका यहाँ के किसान इसकी रक्षा करना चाहते हैं, इस संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये संघर्ष आगे बढ़ेगा। जब तक हम लोग का मिशन पूरा नहीं होगा हम लोग संघर्ष में डटे रहेंगे। जब तक भूमाफिया को हम लोग यहाँ से भगा नहीं देते हैं, जमीन जिस स्थिति में थी उस स्थिति में ला नहीं देते हैं, तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा जब तक चीनी मिल चालू नहीं होगी। चीनी मिल का सारे जमीन जो है बिक चुकी है, क्या संभव है चीनी मिल चालू करना? चुकी नहीं है, उसको जबरदस्ती दलाल द्वारा कब्जा किया जा रहा है गलत तरीके से। हाई कोर्ट का आदेश है, उसको आप देखिए, कहीं से भी बेचने का अलाउ नहीं है। कि कहीं नहीं है, दलाल जबरन अपने बाहुबल से धन बल से कब्जा किया है, जिसके विरोध में हम लोग आज किसान मोर्चा जो संगठन है लगा। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से तो फिलहाल हम लोग मांग करेंगे कि जितना जल्द वो अतिक्रमण जो हुआ है चीनी मिल के ज़मीन पे उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। यहाँ का स्थानीय प्रशासन जो भी है जो मिली भगत से काम कर रहा है दलाल से, उसको हटाया जाए। वहाँ ज़मीन के जो अवैध कब्जा उसको जितना जल्द से जल्द हो सके हटाया जाए।